नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज के इस सेशन में हम ऑप्थेल्मोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मायोपिया के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि इमेट्रोपिया क्या होता है। ओके, सो वेन एवर द विजन ऑफ आवर आई इज नॉर्मल, दैट टाइम वी कॉल इट एज इमेट्रोपिया। सो वेन एवर देर इज नो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, देन वी कॉल इट एज इमेट्रोपिया. So it is a normal condition when parallel rays of light from infinity come to a focus on retina when accommodation is at rest. यानी अगर हम नॉर्मली भी किसी चीज़ को देख रहे हैं विदाउट अप्लाइंग एनी अकोमोडेशन, यानी आई के ऊपर किसी भी स्ट्रेन को दिए बिना अगर हम देख रहे हैं तो भी हमको क्लियरली विजन हमारा प्रॉपर है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन को हम इमेट्रोपिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं अमेट्रोपिया क्या है। जब भी विजन में हमारे आई की विजन में जब भी रिफ्रैक्शन में जब भी डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस होती है तब हम उसको अमेट्रोपिया कहते हैं। सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच ड्यू टू सम रिफ्रैक्टिव एरर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी डू नॉट फॉल ऑन द रेटिना। हम ये जानते हैं कि जब भी लाइट के रेज हमारे रेटिना पे एक पॉइंट फोकस पे आके मिलते हैं तब इमेज बनती है, और वो इमेज जो है वो हमारे ब्रेन ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाके रिकग्नाइज होती है और उसके बाद में हमको दिखाई देना शुरू होता है। विजन इस तरीके से हमारा डेवलप होता है। तो अगर ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर रेटिना के ऊपर नहीं फॉर्म हो पाता फोकस, तो उसकी वजह से जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम अमेट्रोपिया कहते हैं। अब इस अमेट्रोपिया के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि मायोपिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया के अंदर जो पर्सन है वो उसको दूर का देखने में दिक्कत आती है। यानी सपोज़ कोई स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो देखने में दिक्कत आएगी। इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट कंडीशन इज़ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस में पेशेंट दूर का जो है वो प्रॉपरली देख पाता है, लेकिन नियर विजन उसका अफेक्टेड होता है। अगर कुछ बुक पढ़नी है या न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पढ़ने में उस पर्सन को डिफ़िकल्टी आती है और काफ़ी आई स्ट्रेन और हेडेक उस पर्सन को होता है। एंड उसके बाद में है एस्टिग्मेटिज्म। ओके, एस्टिग्मेटिज्म इरेगुलर आई सरफेस की वजह से होता है। इन सब कंडीशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। So first is myopia. Myopia, it is an error of refraction in which parallel rays of light from infinity come to a focus in front of retina when accommodation is at rest. Okay, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ये इन्फिनिटी से या कहीं किसी भी सोर्स से आ रहे हैं, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ फोकस जो है ये रेटिना के, ये यहाँ पे रेटिना है हमारा और रेटिना के इन फ्रंट, ओके, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ये पॉइंट ऑफ फोकस फॉर्म हो रहा है, रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर इसके अंदर इमेज फॉर्म नहीं हो पाता। टाइप्स ऑफ मायोपिया डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मायोपिया। अब टाइप ऑफ मैकेनिज्म कि किस तरीके से मायोपिया फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप है, जिसमें फर्स्ट है एक्सियल मायोपिया। इसमें होता है कि एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ ऑफ आईबॉल जो है इट इज़ मोर देन नॉर्मल। जो एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ है आईबॉल का ये मोर देन, इसको अगर हम देखेंगे एंटेरो पोस्टीरियर लेंथ, ओके, अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, प्रॉपरली इसके अंदर फोकस नहीं हो पाएगा लाइट।
So this is axial myopia. Then curvature myopia. So when the curvature of cornea or the lens is more than normal. Okay, तो जैसे ये हमारा लेंस है, नेचुरल लेंस, या फिर ये कॉर्निया है, यहाँ पे अगर कॉर्निया या लेंस का कर्वेचर अगर ज़्यादा हो जाए, ओके, ज़्यादा हो जाए कर्वेचर बढ़ गया, तो उसके वजह से क्या होगा, ये एक जो कॉन्वेक्सिटी है वो कॉन्वेक्सिटी बढ़ जाएगी। कॉन्वेक्सिटी बढ़ने की वजह से जो लाइट का कन्वर्जेंस होता है, जैसे जैसे कन्वेक्सिटी बढ़ते जाती है, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जेंट लेंस, तो उसी तरह उसमें लाइट कन्वर्ज होता है। ओके, तो यहाँ पे फोकस पहले फॉर्म होगा, फोकस जो है वो रेटिना के पहले फॉर्म होगा जब भी कर्वेचर बढ़ जाएगा तब। देन इंडेक्स myopia, when the refractive index of different media, particularly of the lens, is more than normal, then this condition is generally seen in lentil sclerosis. उसके बाद में क्लिनिकल टाइप्स देखते हैं मायोपिया के। इसमें कंजेनाइटल मायोपिया, इट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ एंड मे बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। Bilateral congenital myopia is generally associated with convergent squint. ओके, यानी स्क्विंट का मतलब क्या था, भेंगापन। तो कन्वर्जेंट स्क्विंट जिनको होती है, यानी कि दोनों ही आईबॉल अंदर की तरफ मुड़े हुई होती है, तो कन्वर्जेंट स्क्विंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कंजेनाइटल मायोपिया भी देखा जाता है। डेवलपमेंटल मायोपिया, this type of myopia is not associated with any degenerative changes in the eye. It is commonest type of myopia. उसके बाद pathological myopia है। In this condition the myopia rapidly progresses so that in early adult life there may be myopia of -20 diopter, यानी -20 का स्पेक्ट उस पर्सन को अप्लाई हो सकता है पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर प्रोड्यूस होते हैं तो। देन लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्थेल्मोस्कोपिक फाइंडिंग्स इन द केसेस ऑफ myopia. देयर इज एट्रोपिक पैचेस इन द मैक्यूला, पोस्टेरियर स्टेफाइलोमा इज फॉर्म्ड, कोरियोरेटिनल एट्रोपी इज सीन एंड मायोपिक क्रिसेंट इज ऑन द टेम्पोरल साइड और ऑप्टिक डिस्क और सराउंडिंग द डिस्क। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं मायोपिक क्रिसेंट, दिस मायोपिक क्रिसेंट इज ऑन द टेम्पोरल साइड। उसके बाद ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस क्या प्रोड्यूस होते हैं, विट्रियस डिजनरेशन इज सीन, जो विट्रियस ह्यूमर है उसके अंदर डिजनरेशन चेंजेस हमको नज़र आ सकते हैं। देन डिटैचमेंट ऑफ रेटिना कैन बी seen, then choroidal hemorrhage in macular region is possible and nuclear type of cataract is seen in these cases of in this type of myopias. Then we can see an image जिसके अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है मायोपिया में वो फंडस में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, डीजनरेशन, फंडस में जो डीजनरेशन आता है उसको इसमें शो किया गया है। देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन ऑन मायोपिया। अब सबसे पहले देखते हैं कि अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आई जो है वो लेंस को और हमारे कॉर्निया के साइज़ को एडजस्ट करती है। ओके, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, तो लेंस को छोटा या बड़ा, उसके कर्वेचर को बढ़ा के या कम करके विजन प्रॉपर अपना किया जाता है, इस चीज़ को अकोमोडेशन कहते हैं। तो अकोमोडेशन का इफेक्ट मायोपिया के कंडीशन में क्या होता है, सो इफ़ अकोमोडेशन इज़ एक्सर्टेड मायोपिया इंक्रीजेस। इसका मतलब है अगर हम आई स्ट्रेन देते हैं, मायोपिया का पेशेंट अगर ज़्यादा स्ट्रेन देके देखने की कोशिश करता है, बोर्ड का नज़र नहीं आ रहा है सपोज एक स्टूडेंट को, और वो ज़्यादा स्ट्रेन देके देखने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मायोपिया और इंक्रीज हो जाएगा। ओके, वाई दिस इज़ ऑकरिंग, बिकॉज
जैसे जैसे वो आई स्ट्रेन करेगा वैसे ही उसके लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स द लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स। जैसे जैसे लेंस ज़्यादा कॉन्वेक्स होगा वैसे वैसे जो रेज ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज होंगे मतलब और पहले फॉर्म होंगे रेटिना के। सो इमेज और इसके अंदर ब्लर दिखाई देगा। सो दैट्स वाई जनरली मायोपिक पेशेंट डू नॉट ट्राई टू अकोमोडेट। उसके बाद सिम्टम्स, रिड्यूस विजुअल एक्यूटी फॉर डिस्टेंस बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। ये हमने पहले बताया कि मायोपिया के पेशेंट के अंदर जो विजुअल एक्यूटी है ये दूर का उसको दिखाई नहीं देता प्रॉपरली, बट नियर ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख सकता है, पढ़ सकता है, एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट। यूजुअली देर इज़ नो हेडेक। अकोमोडेशन वो पेशेंट नहीं अप्लाई करता, उसके वजह से उसको हेडेक भी नहीं होता। देन ब्लैक स्पॉट्स आर फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ आई ड्यू टू विट्रियस ओपेसिटी। तो पैथोलॉजिकल मायोपिया जो होता है जिसके अंदर अगर विट्रियस चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसके अंदर कभी कभी ब्लैक स्पॉट्स फ्लोटिंग भी नज़र आते हैं आँखों के सामने। देन ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट को कॉन्केव स्फेरिकल ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं। सो द एग्जैक्ट पावर रिक्वायर्ड इज़ डिटरमाइंड बाय रेटिनोस्कोपी। तो कॉन्केव लेंस यहाँ पे हमने दिया है, इसको कॉन्केव लेंस को हम माइनस लेंस भी कहते हैं। कॉन्केव लेंस की वजह से क्या होता है, कॉन्केव लेंस आर जनरली डाइवर्जेंट लेंस। ओके, इसका मतलब ये जो भी लाइट रेज आती हैं, जो भी प्रकाश आता है उसको ये डाइवर्ज कर देता है। ओके, इसके अपोजिट जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंसेस आर इन्वर्जेंट, वो इन्वर्ज करते हैं लाइट को और ये डाइवर्ज करता है। ओके, दूर की तरफ उसको फोकस को फॉर्म करता है। तो कॉन्केव लेंस इसमें यूज़ किया जिससे कि जो फोकस पहले फॉर्म हो रहा था अब वो फोकस प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रहा है और इसकी वजह से पेशेंट का विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। So that's it from the today's presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any queries, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.